विद्यार्थी मित्रों, कारतूस एकांकी के अंतर्गत अगले वीडियो में हमने एकांकी स्वरूप और इस एकांकी के रचयिता हबीब तनवीर का परिचय प्राप्त किया और साथ ही इस एकांकी की कथा वस्तु को जाना। आज हम इस एकांकी के संवादों के साथ इसकी विस्तृत समझ प्राप्त करके समीक्षा करेंगे। तो चलिए देखते हैं यह एकांकी। इस एकांकी के पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना यानी कि समय 1799 और समय रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है। अंदर लैंप जल रहा है। तो खेमा यानी कि डेरा या तंबू और छिटकी जिसका अर्थ है फैली हुई। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। यह सन 1799 गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा में रात्रि के समय की बात है। यहाँ इन सभी किरदारों की 5 मिनट की बातचीत का वर्णन किया गया है। दृश्य शुरू होता है कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट के तंबू के बाहर से, जहाँ 2 अंग्रेज बैठकर बात कर रहे हैं। रात का समय है और चांद की रोशनी फैली हुई है और तंबू के अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहता है, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, पर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। तो हुकूमत शब्द का अर्थ है शासन। पाक यानी कि साफ, तकरीबन यानी कि लगभग और अफसाने यानी कि कहानियां या किस्से। यहाँ कर्नल और लेफ्टिनेंट वजीर अली के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से कह रहा है कि जंगल की जिंदगी अर्थात जंगल में रहना बहुत ही खतरनाक होता है। इस पर लेफ्टिनेंट भी कहता है कि उन लोगों को वहां जंगल में डेरा डाले हुए कई हफ्ते हो गए हैं। उसके सिपाही भी परेशान हो गए हैं। ये वजीर अली कोई आदमी है या कोई भूत है जो हाथ ही नहीं आ रहा है। कर्नल आगे की बात कहता है कि इस वजीर अली की कहानियां और किस्से सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड की तरफ वजीर अली के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक नफरत भरी पड़ी है। वजीर अली ने कोई 5 महीने ही शासन किया होगा, परंतु इन 5 महीनों में उसने अवध के राज्य को अंग्रेजों के असर से लगभग बिल्कुल साफ कर दिया था। लेफ्टिनेंट कहता है, कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली और उसका दुश्मन।
असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत उसे दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। तो यहाँ पर उम्मीद यानी कि आशा, भरोसा, पैदाइश यानी कि जन्म, तख्त शब्द का अर्थ है राज सिंहासन, मसलहत, रहस्य और ऐश पसंद यानी कि भोग विलास को पसंद करने वाला। यहाँ पर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली के बारे में बता रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि सादत अली कौन है। कर्नल जवाब देता हुआ कहता है कि सादत अली आसिफ उद्दौला का भाई है। सादत अली वजीर अली और आसिफ उद्दौला का दुश्मन भी है। नवाब आसिफ उद्दौला के घर में लड़के के पैदा होने की आशा सब खो चुके थे, परंतु वजीर अली के पैदा होने को सादत अली ने अपनी मौत ही समझ लिया था, क्योंकि वजीर अली के पैदा होने के बाद अब अवध के सिंहासन को हासिल नहीं कर सकता था। कर्नल से पूछता है कि फिर अंग्रेजों का सादत अली को अवध के सिंहासन पर बिठाने के पीछे क्या रहस्य था। कर्नल रहस्य को खोलते हुए कहता है कि सादत अली अंग्रेजों का दोस्त है और भोग विलास में रहना पसंद करता है और इसी कारण उसने अपनी आधी जायदाद और दौलत अंग्रेजों को दे दी और साथ ही 10 लाख रुपए नगद भी दिए ताकि अंग्रेज उसको सिंहासन पर बना रहने दे। अब वो भी सिंहासन पर बैठकर मजे करता है और अंग्रेज भी उससे मिलने वाले रुपयों से मजे करते हैं। लेफ्टिनेंट, सुना है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट और कर्नल बात कर रहे हैं कि अगर सारा हिंदुस्तान एक होकर कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो क्या होगा। लेफ्टिनेंट कह रहा है कि कहीं से खबर है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस पर कर्नल कहता है कि असल में सबसे पहले अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था और उसके बाद वजीर अली ने और फिर शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि शमसुद्दौला कौन है।
कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि शमशुद्दौला बंगाल के नवाब का भाई है और बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट सारी बातों को सुनकर कहता है कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि अब सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ रही है, अर्थात सारा हिंदुस्तान कंपनी के खिलाफ हो रहा है। कर्नल भी इस बात पर हामी भरता हुआ कहता है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो बक्सर और प्लासी की लड़ाई इसके सामने कुछ भी नहीं होगी और कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में लॉर्ड क्लाइव के समय में हासिल किया था वह सब लॉर्ड वेलेस्ली के समय अर्थात आने वाले समय में खो देगी। लेफ्टिनेंट कहता है, वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहता है, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। यहाँ पर आंखों में धूल झोंकना जिसका अर्थ है धोखा देना, जाबाज यानी कि जान की बाजी लगाने वाला, मुट्ठी भर यानी कि बहुत ही कम और दमखम जिसका अर्थ है शक्ति और दृढ़ता। यहाँ लेफ्टिनेंट और कर्नल वजीर अली की बहादुरी का वर्णन कर रहे हैं। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आजादी अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह से वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। इस पर कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है और इन्हीं जंगलों में कहीं भटक रहा है, परंतु उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है। वजीर अली के साथ कुछ अपनी जान को जोखिम में डालने वाले लोग हैं और ये इतने थोड़े से आदमी हैं, परंतु इनकी शक्ति और दृढ़ता की कोई सीमा नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि उसने सुना है कि वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। इसके उत्तर में कर्नल कहता है कि अगर वजीर अली बहादुर नहीं होता तो ऐसे ही वह कंपनी के वकील की हत्या कर देता। अब आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो यहाँ पर वजीफा यानी कि सहायता वृत्ति, मुकर्रर यानी कि निश्चित और तलब यानी कि खोज या तलाश। यहाँ पर कर्नल लेफ्टिनेंट को वजीर अली द्वारा
वकील को मारने की घटना का वर्णन कर रहा है। कर्नल के ये बताने पर कि वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या की है, लेफ्टिनेंट ने उस हत्या की पूरी घटना का वर्णन कर्नल से करने को कहा। कर्नल ने घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया और साल के 3 लाख रुपए सहायता या गुजारे के लिए उसे देने का निश्चय किया। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में याद करने लगा, अर्थात बुलाने लगा। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया, जो उस समय वहीं बनारस में ही रहता था, और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों याद कर रहा है, अर्थात क्यों बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं पर गुस्से में वकील का काम तमाम कर दिया, अर्थात उसकी हत्या कर दी। तो वकील की हत्या के बाद क्या हुआ? क्या मेजर और लेफ्टिनेंट वजीर अली को पकड़ पाए? तो इस एकांकी के अंतिम चरण का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।